अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिंक आई अशोभ चशम यानी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिंक आई क्या होती है, इसकी क्या अलामात हैं, क्या इससे बचाव मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो कैसे, इसका क्या इलाज है, आपने कब अपने डॉक्टर से रुजू करना है, और बाकी आई इन्फेक्शंस के मुकाबले में ये आई इन्फेक्शन इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिंक आई क्या होती है। आंखों की झल्ली की शरियानों का फूल जाना और उसकी वजह से आंख का सुर्ख हो जाना, इसको पिंक आई कहते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं: एलर्जिक, बैक्टीरियल और वायरल। एलर्जिक वो कॉज होती हैं जिसमें आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल अगर परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, आपको डस्ट से एलर्जी हो सकती है। दूसरी कॉज इसकी बैक्टीरियल होती है, जो कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होती है। और तीसरी जो कि मोस्ट कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन है। और यही वो वजह है जो मुकामी सतह पर आज इस बीमारी का फैलाव का सबब बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात के बारे में। जब हम बात करते हैं अलामात के बारे में तो सबसे पहले इसमें आंखों का सुर्ख हो जाना, आंखों में इरिटेशन होना या हरारत का पैदा होना, आंखों में दर्द होना, और अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आंखों में से रेशा आना, या दिन की रोशनी में या तेज रोशनी में आपको देखने में दुश्वारी पैदा होना। देखा गया है कि 70% केसेस के अंदर ये इन्फेक्शन दोनों आईज को अफेक्ट करता है और 30% केसेस के अंदर ये एक आई को अफेक्ट करता है। अगर हम इसमें बात करें एलर्जिक कॉजेज की, तो एलर्जिक कॉजेज की वजह से ये बीमारी फैलती नहीं है, जबकि जो वायरल कॉजेज और बैक्टीरियल कॉजेज है वो दोनों कॉन्टेजियस होती है। यानी कि अगर एक पर्सन हुई है तो एक से दूसरे में मुंतकिल का 100% चांस होता है। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के बचाव के बारे में। तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर इससे बचाव हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि आपके इर्द माहौल में अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो आपने उससे हाथ मिलाने से गुरेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी चीजों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना है, जैसे कि मेकअप का सामान है या टॉवल एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर आप घर से बाहर हैं तो आप कोशिश करें अपने हाथों को अपनी आंखों पर और अपने नाक पर लगाने से गुरेज करें। इसके अलावा बार बार अपनी आंखों को और अपने हाथों को सिंपल टैप वाटर से वॉश करें। और वो लोग स्पेशली जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं यानी कि आंखों में लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनसे गुजारिश है कि जब तक ये मुकामी सतह पर बीमारी फैली हुई है लेंसेज के इस्तेमाल से गुरेज। बात करते हैं इसके इलाज की, तो उसमें चूंकि ये वायरस है और वायरल इन्फेक्शन है तो ये अपना एक साइकिल पूरा करने के बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर आंखों में दर्द की शिद्दत है तो हम उसके लिए पेन किलर ले सकते हैं, या इसके अलावा अगर आंखों में हरारत है या इरिटेशन है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा आई ड्रॉप्स, जो कि आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स के नाम से मार्केट में मौजूद है, उनको इस्तेमाल करके आप सूथिंग इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक चीज मेंशन करता चलूं कि कब आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। जब आप ये महसूस करें कि 24 से 48 घंटे गुजरने के बावजूद आपकी बीमारी सेटल नहीं कर रही है, आई का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपकी आंखों से रेशा आ रहा है, या आपकी दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, या आप ये देखें कि आपको दिन की रोशनी में और तेज रोशनी में दिखने में दुश्वारी आ रही है, तो फौरी तौर पर अपनी करीबी डॉक्टर से रुजू करें और आई स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन हासिल करें। लास्ट में अब हम इस बारे में एक बड़ी मुनफरिद चीज पढ़ने लगे हैं, वो ये कि ऐसी कौन सी चीज है कि बाकी आई इन्फेक्शन के मुकाबले में ये आई इन्फेक्शन जो इतना ज्यादा फैला। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड रिसर्च इदारा है, उनके एनालिसिस के मुताबिक इसकी 80% कॉज जो है पिंक आई की वो एडिनो वायरस है। और एडिनो वायरस में 2 ऐसी खसूसियात हैं जो इसके इतनी ज्यादा हाईली ट्रांसमिशन होने का सबब बनती है, जिसमें सबसे पहले ये आती है कि ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जिंदा रहने की कुव्वत रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी में भी और बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड के अंदर भी। और दूसरे नंबर पर पॉइंट वो ये है कि ये एक वाइड रेंज ऑफ पीएच पर भी स्टेबल रहता है, यानी कि 5.0 से लेकर 9.0 तक इसकी स्टेबिलिटी कायम रहती है। और कमोबेश इन 2 खसूसियात की वजह से अगर ये वायरस किसी सतह पर मौजूद है तो 4 से 5 हफ्ते तक ये इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत रखता है। ये वजह है जिसकी वजह से ये आई इन्फेक्शन इतनी ज्यादा फैली। एंड में मैं तवक्को करता हूँ इस चीज की कि आज की इस वीडियो से आपको इस बीमारी को समझने में और अपने आप को और अपने प्यारों को इससे प्रिवेंशन, इससे क्योर हासिल करने में मदद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।